Hi guys, welcome to iConnect Trader MS सर। मैं पिछले वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मीनिंग क्या होता है ये आपको समझाया था। अभी असली जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में प्राइस कैसे सपोर्ट लेते हैं, कहाँ कैसा रिएक्ट होता है और कितना बार सपोर्ट करने से वो सपोर्ट पावरफुल बोलता है, कितना बार वहाँ से प्राइस सपोर्ट से रिएक्ट होने से कितना वीक होता है, ये चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा। अब मान लीजिए प्राइस आ रहे हैं XYZ, कोई भी स्टॉक है, XYZ कोई भी स्टॉक है, ये प्राइस आ रहा है ऐसे और यहाँ आके जो है सपोर्ट लिया, फिर ऐसे लिया, फिर ऐसा लिया, फिर ऐसा लिया। तो मतलब प्राइस जो है कितना बार सपोर्ट लिया यहाँ पे? 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स प्राइस सपोर्ट लिया या नहीं। और थोड़ा अच्छा तरीका बताओ, अच्छे से बताओ तो एक बार, ठीक है। प्राइस ऐसा आ रहा था और यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऐसा गया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा सपोर्ट किया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया। तो मतलब एक बार देख लीजिए, एक प्राइस कितना बार सपोर्ट लिया बोलेगा? 1 2 3 4 5। ये जो थोड़ा सा ये जो मैंने नीचे किया ना, ये ड्राइंग जो है अच्छे से मतलब बराबर नहीं कर पाया, लेकिन ये समझ लीजिए कि प्राइस यहाँ से ही रिएक्ट किया है, ठीक है। एग्जैक्टली उसी लेवल पे प्राइस सपोर्ट लेके रिएक्ट होती है तो उसको बोलते सपोर्ट। लेकिन ये जो थियोरी है, प्रैक्टिकल में क्या है, प्राइस जब आती है ना, जैसे कैंडल पड़ती है ऐसे, उसका जो बिहेवियर होगा, ठीक है, इस टाइप की होगा, फिर इस टाइप की होगा, ठीक है, या फिर ऐसे होगा, इस टाइप की होगा, है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक कैंडल जो है ऐसे आकर नीचे थोड़ा क्लोज भी हो एकदम सपोर्ट लेवल के पास, ठीक है। ऐसे भी रिएक्ट होता है एकदम परफेक्ट। एक लाइन जो है स्टैंडर्ड लाइन में कोई भी चीज़ सपोर्ट कभी भी मार्केट ले भी सकती है, ना भी ले सकती है। ऐसा नहीं बोलते कि प्रॉपर वही भी होगा, थोड़ा बहुत आगे अच्छे वीक वगैरह चलते रहते हैं, ठीक है। अब ये जो है कितना बार सपोर्ट लिया प्राइस? 1 2 3 4 हो ना। चलो फिर एग्जाम्पल दोबारा सपोर्ट में बना लेता हूँ। एक्चुअली पहले से जो है सपोर्ट लेन वहाँ पे चार्ट में नहीं रहता है, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे से समझने के लिए जो है सपोर्ट लेन मैंने पहले ये बना दिया, ठीक है। ये सपोर्ट लेन मान लीजिए, अब प्राइस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ सपोर्ट लिया, फिर चला गया। तब फर्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ सपोर्ट लिया, उससे पहले आपको मालूम था यहाँ पे सपोर्ट होगा? नहीं। जब प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके रिवर्स हो गई, तब हमको पता चला प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। अब इसको लिखते हैं हम सपोर्ट 1, ठीक है, ये हो गया सपोर्ट 1। तो प्राइस जो है फिर आया, फिर वही रेजिस्टेंस सॉरी उसी लाइन पे सपोर्ट लेके फिर रिएक्शन कर दिया। अब ये पहले जब सपोर्ट 1 के पास यानी यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम आई थी प्राइस, यहाँ जब सपोर्ट लेके रिवर्स हो गया तो हमको पता चला कि वहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले सकती, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर जब प्राइस दोबारा यहाँ आकर रिसीव मतलब रिवर्स हो गई, रिएक्शन कर दी इस पॉइंट से, तो यहाँ पर भी प्राइस सपोर्ट लिए, इसको बोलते हैं सपोर्ट 2। आप लोगों को समझने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं सपोर्ट 2। ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब ये प्राइस एक फिर दोबारा ऐसे चली गई, फिर अब आ रहा है यहाँ पे, तो हमको पता चला कि यहाँ सपोर्ट 1 लिया, सपोर्ट 2 लिया, मतलब 2 टाइम सपोर्ट लिया। अब तीसरा पहले सपोर्ट यहाँ ले सकती, ये हमारा थर्ड पॉइंट मतलब वी पॉइंट होगा कि अभी वही यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया तो तीसरे बार भी यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। ये जितने भी ट्रेडर्स है ना, उनका सोच विचार जो है लगभग यही होता है, ठीक है। अब प्राइस यहाँ अगर सपोर्ट लिया है तो रिवर्स हो गई,
और सपोर्ट नहीं लिया तो यहाँ मार्क के जो है जैसे भी ब्रेकडाउन कर दो। अब ये जो है आपको पता चल गया कि प्राइस यहाँ से जब सपोर्ट लिया 3 बार या 2 बार, ठीक है। अब यहाँ से रिवर्सल में आपको ट्रेड ले सकते हो सपोर्ट 3 के पास, ठीक है। सपोर्ट 3 के पास अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ 1 2 और तीसरा आप यहाँ पे आया तो तीसरा जब यहाँ से रिवर्स जा रहे थे प्राइस, यानी ऐसा रिवर्स यहाँ से हो रहा था इस पॉइंट से एग्जैक्टली, तब यहाँ से आप ट्रेड ढूंढते कि भाई अब यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस दोबारा ऊपर जाने वाली है, तो यहाँ पे आपका हिसाब से ट्रेड प्लान करते हैं। एक इस तरह सपोर्ट की यूज़ करते हैं और दूसरा क्या है अभी बताता हूँ। ठीक है, अब प्राइस सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3, ठीक है, इसको रहने दें। सपोर्ट 3 हो गया, ठीक है। अब एक फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब ये समझ लेंगे। लेकिन एक बात बताता हूँ, कोई भी लेवल जितनी बार टेस्ट होगी उतनी वीकर होगा वो सपोर्ट लाइन, ठीक है। क्यों, मैंने क्या बोला था, प्राइस मूवर जो है इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो, ठीक है। जब यहाँ पे उन्होंने सपोर्ट के पास बाई किया था, प्राइस चला गया ऊपर, फिर दोबारा आया, फिर उन्होंने बाई किया, फिर दिया, फिर आया, फिर बाई किया, मतलब कितना बार बाई करेंगे इसे, हर बार बाई करते रहेंगे क्या? चाहे वो जितना भी बड़ा हो इन्वेस्टर हो, उसका भी कुछ हद तक ही पैसा ऑर्डर्स जो भी होगा, तो वो जब तक ऑर्डर्स है तब तक प्राइस वहाँ पे सपोर्ट लेते रहे। जिस दिन उनका यहाँ पे ऑर्डर्स क्लोज हो गया, ठीक है, जब उसका ऑर्डर क्लोज हो गया, यदि उसका एक्स्ट्रा और ऑर्डर्स नहीं है बाई ऑर्डर, या फिर उन्होंने ऊपर जाके सेल किया हो, जो भी है, यहाँ पे दोबारा करने की इंटेंशन नहीं है, वो भी है, ठीक है, तब क्या होगी, प्राइस यहाँ पे सीधा फॉल हो सकती, ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम भरोसा नहीं कर पाते क्योंकि वो मालूम है कि प्राइस यहाँ सपोर्ट लिया है, जब तक एक बार प्राइस सपोर्ट नहीं लिया। सेकंड टाइम हम कंफर्मेशन ले लिया कि भाई सेकंड टाइम भी प्राइस सपोर्ट लिया है। अब तीसरा टाइम यहाँ पे हमारा सोच विचार किया है, तो प्राइस दोबारा जो है यहाँ से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि 2 बार सपोर्ट लिया है, अब तीसरा बार फिर रिवर्स हो सकता है, तब यहाँ से हम रिवर्सल ट्रेड यानी फिर बाई हमारा भी ऑर्डर्स इसमें ऑर्डर डाल देते हैं डीमैट अकाउंट में। अगर नहीं, अगर रिवर्स हो गया तो जिसका ऑर्डर रखा होगा उसको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगी, जिसने नहीं रखा तो उसका समझ लीजिए स्टॉप लॉस नहीं होगा, उसका कैपिटल शेयर हो गया। लेकिन जब यहाँ आई चौथी बार, यहाँ पे और भी लोग जैसे जिसको मालूम नहीं है ट्रेडिंग के बारे में, जिसका मतलब अंदाज़ा नहीं होता है कि कहाँ ऑर्डर्स होता है, कहाँ ऑर्डर्स नहीं होता है, कहाँ इसको प्राइस सपोर्ट ले सकता है, ऐसा जिसको मालूम नहीं है, वो क्या करेगा, हर सपोर्ट पे बाय करते रहेगा, हर सपोर्ट पे बाय करते जाएगा। अब मान लीजिए इतना बड़ा इन्वेस्टर्स यहाँ हमारे बड़ा ज़्यादा इंस्टीट्यूशन नहीं है, कई 1000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, 1 लाख करोड़ का, जो 1 लाख हज़ार करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टर्स बाई किया है, ठीक है। अब यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे 1 लाख था, यहाँ पे 10 लाख करोड़ का जो है 10 लाख करोड़ की सेल किया यहाँ पे सेल ऑर्डर, ठीक है, और यहाँ पे 1 लाख है बाई ऑर्डर है, ठीक है। अब भी उसकी बात है भाई, यहाँ पे जब ऑर्डर्स ज़्यादा है तो ये जीतेगा ना, ये 10 लाख करोड़ में से अगर 1 लाख करोड़ गया तो फिर यहाँ पे 9 लाख करोड़ रुपया ऑर्डर जो है, ठीक है, तो ज़्यादा है। तो अब इसकी बात करें, जब यहाँ आएगी तो यहाँ सपोर्ट नहीं लेगी, क्योंकि यहाँ पे जब ऑर्डर ज़्यादा है, इसका आपके पास बाय ऑर्डर जितना भी था इन्होंने खा दिए हैं, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा बढ़ गए तो नीचे आ गई, तो यहाँ सपोर्ट ले सकती, ठीक है।
कोई भी ट्रेडर हो, कोई भी चीज़ हो, 100% कोई कुछ नहीं बता सकता कि यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेगी या रेजिस्टेंस लेगी, कुछ भी हो। लेकिन हमने क्या करते हैं, सिर्फ अंदाजा, मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट लिया है, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया है, तो तीसरे टाइम भी सपोर्ट ले सकते हैं। ये है हमारा विचार। अब यहाँ पे चौथी बार आए तो बाकी ट्रेडर को तो पता नहीं, मेरे तो वहाँ पे ट्रेड नहीं बाय ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे 3 बार सपोर्ट ले लिया और चौथा बार भी प्राइस वहाँ पे सपोर्ट लेगा, ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऑर्डर्स वहाँ पे बाय ऑर्डर्स हो या ना हो क्या पता। प्राइस रिवर्स होगा मतलब क्या है, यहाँ पे सेल ऑर्डर्स को बाय ऑर्डर्स में पूरा ऑब्जर्व कर लिया, बाय ऑर्डर्स ज़्यादा हो गए तब जाके प्राइस आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बाय ऑर्डर्स ही नहीं है, तब 3 बार टेस्टेड हो गया, चौथी बार टेस्टेड है, इसका मतलब क्या, बाय ऑर्डर्स कम हो गया या वीक हो सकता है सपोर्ट लेवल, ठीक है। तब क्या होगा, प्राइस ब्रेक डाउन होके नीचे गिरने का चांसेस है। ये है सपोर्ट में ट्रेड करने का तरीका। अब सेम रेजिस्टेंस में भी, ठीक है। तो पहले नीला पे सपोर्ट बनाया था, अब ये रेड पेन से रेजिस्टेंस बना रहा हूँ। इसका मतलब क्या, आपको कलर देख के समझ में आ जाए कि ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ की प्राइस नीचे गिरने वाला, रेड कलर की कैंडल बढ़ेगी, और नीचे नीला है, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर होना चाहिए था, फिर मेरे पास ग्रीन कलर नहीं है, इस वजह से ब्लू कलर से बना है, ठीक है। अब चलो, अब सपोर्ट को तो समझ में आ गया, जेल वाइस वर्सा इसकी बराबर उल्टा है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल, मान लीजिए रेजिस्टेंस लेवल, वहाँ पे पहले उस टाइप की लाइन नहीं बना होता है, अब बाद में बना के रेजिस्टेंस लेने के बाद, ठीक है। अब प्राइस जा रहा था, ठीक है, ऊपर तरफ, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे आ, ठीक है। बाद में फिर ऊपर गया प्राइस, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ, तो हमको यहाँ पे पहले मालूम नहीं था प्राइस रेजिस्टेंस लेगी बोल के, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस लिया तो हम अंदाजा लगा कि प्राइस वहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। जब दोबारा प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस ले तो हमको कंफर्मेशन हो गया ये रेजिस्टेंस एरिया बढ़िया बन गया, तो रेजिस्टेंस 1 हो गया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस 1, ये हो गया रेजिस्टेंस 2, ठीक है। अब प्राइस फिर यहाँ आएगी, तो मैं यहाँ पे सेल ऑर्डर डाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 2 बार ही प्राइस लिया है, अब तीसरा बार भी प्राइस रिएक्शन हो सकता है। फर्स्ट टाइम हमको मालूम नहीं था, सेकंड टाइम इसलिए नहीं कर पाया ट्रेड, वहाँ पे कंफर्मेशन लेने के लिए कि भाई रेजिस्टेंस सही है, अच्छा समझो प्राइस वहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। जब दोबारा आई प्राइस तीसरी बार, तो हमको ये हुआ कि फर्स्ट टाइम के ये वो मालूम नहीं था, सेकंड टाइम कंफर्मेशन हो गया, अब तीसरी बार आ रहा है, तो प्राइस फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम की तरह तीसरी बार भी प्राइस नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेड मिलेगी तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। ये हो गया रेजिस्टेंस 3, ठीक है। अब चौथी बार प्राइस वहाँ जाएगी ना, जब चौथी बार प्राइस यहाँ जाएगी, यानी वहाँ नया है, तो उसका चौथी रेजिस्टेंस नंबर यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अब चौथी बार प्राइस यहाँ आई, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा कोई गारंटी नहीं है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान शायद ना करता हूँ कि नीचे भी और मार्केट गिरेगा, ये गारंटी नहीं दे सकती, ठीक है। ये सब जो भी है एक सिचुएशन है, हमने पहले देख चुका है, इस टाइप की प्राइस रिएक्शन किया है, अभी इस टाइप की प्राइस रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस 4 में यहाँ पे ट्रेड हम नहीं प्लान कर सकते। हाँ, जब फिर रेजिस्टेंस 5 पे आई या 4 पे ही अगर यहाँ से लॉन्ग रेजिस्टेंस तोड़ लिया, तो यहाँ से बाय ऑर्डर हम ट्रेड कर सकते हैं, और यहाँ तोड़ेंगे तो यहाँ से भी बाय ऑर्डर ट्रेड कर सकते हैं, समझ गए। वो सपोर्ट था, ये है रेजिस्टेंस। सपोर्ट में रेजिस्टेंस में ट्रेड कैसा प्लान करते हैं ट्रेडर, वो आप लोगों को अभी इस वीडियो में बता दिया गया है। लेकिन सपोर्ट कितने प्रकार की है, रेजिस्टेंस कितने प्रकार की है, ये किसी ने सोचा? जो ट्रेडर है, प्रोफेशनल ट्रेडर, उनको लगभग सबको मालूम होता है। हमारे जैसा नया ट्रेडर या जिसको मालूम नहीं है इसके बारे में, उसको मालूम नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। टोटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों, जैसे आप चाहे रेजिस्टेंस लीजिए या सपोर्ट लीजिए, ठीक है, कोई भी ले लीजिए। पहले हम लिखते हैं सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट कितने प्रकार का है, हमने बोला 4 टाइप्स, ठीक है। अब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम मोटा मोटा जो है मैं 4 ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया सपोर्ट, नॉर्मल सपोर्ट, ठीक है।
जैसे स्टैंडर्ड लाइन, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड लाइन, एग्जाम्पल सीधा लाइन, एक सीधा लाइन पे प्राइस रिएक्शन लिया हो उसका सपोर्ट लाइन, ये हो गया। और नंबर 2 ये होगा कोई भी ट्रेंड लाइन, ठीक है। यानी एक निर्दिष्ट रूप से प्राइस रियाज लिया हो और फिर आधा समय यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। अब तीसरा इंडिकेटर, कुछ इंडिकेटर ऐसा है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम कर सकता है। जो एक ट्रेंड में जो चल रहा है मार्केट, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, ऐसा ट्रेंड में जो मार्केट है, जो स्टॉक है, उसका कुछ इंडिकेटर्स भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के काम कर सकता है। हम एग्जाम्पल बताते हैं EM, ठीक है, EMA। और चौथा है राउंड नंबर, राउंड नंबर तो सबको पता है। राउंड नंबर यानी एक टोटल फिगर, राउंड में 1000, 2000, 10 लाख, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जो भी है राउंड नंबर, ठीक है। इस टाइप की 4 टाइप्स ऑफ सपोर्ट है और 4 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस है, वो अगले वीडियो में बताएंगे। उसके बाद में आपको कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करके अब ट्रेड कैसा ढूंढते हैं, अब कहाँ से ट्रेड लेते हैं, कैसे लेते हैं, इसके साथ और कुछ मसाला जो मटेरियल है वो जोड़ के तड़का बढ़िया से बना देंगे, तब जाके आपको खाने के लिए बन जाएगा, यानी ट्रेड लेने की सपोर्ट रेजिस्टेंस काम आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।